सभी को नमस्कार। फिर एक बार आप सब लोगों का स्वागत कर रहा हूं मैं। आप देख रहे हैं अक्षय कुलकर्णी, ये जो यूट्यूब चैनल है, इस चैनल के ऊपर वीडियो, और मेरा नाम खुद का नाम है अक्षय कुलकर्णी। तो बिना देरी किए मैं आज सबसे पहले मुद्दे की ही बात करूंगा। आपने थंबनेल में पढ़ लिया होगा कि हाउ टू हैंडल फेल्यूर। ये सबसे एक ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल है। मैंने पिछले 2 वीडियो जो बनाए हैं वो एक पॉलिटिकल इशू थे जिनके ऊपर मैंने बातचीत करी थी। और जब मैंने वो आतिक अहमद वाला वीडियो बनाया था, पॉडकास्ट बनाया था, तो मैंने आपको प्रॉमिस किया था ना कि मैं अलग अलग इश्यूज़ को टच करने वाला हूँ। एक्चुअली एक मेरे दिमाग में एक तरह से किसी ने ये फिट कर दिया था कि अगर यूट्यूब चैनल है तो निश पकड़ना बहुत ज़रूरी है, और इसलिए आप एक ही टॉपिक के ऊपर बात करो। अलग अलग टॉपिक के ऊपर बात करेंगे तो आपका यूट्यूब का चैनल ग्रो नहीं होगा। लेकिन मैं ये कर नहीं पा रहा हूँ, मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। मेरे को जो बात अंदर से आती है, जो मेरे को लगता है कि ना आज आपसे ये बात करनी है, तो मुझे उस टॉपिक के ऊपर बात करनी है। और ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिक्स का एक्सपर्ट हूँ, मुझे बाकी चीज़ों में भी बहुत सारा इंटरेस्ट है। तो मैं चाहता हूँ कि उन चीज़ों के ऊपर भी आपसे बात करूँ। तो उन सब के लिए अलग अलग चैनल बनाना इट इज़ नॉट पॉसिबल ना। कितने चैनल बनाऊँ मैं, और इसलिए ये ऑल इन वन जैसा चैनल है। और ये एक तरह से मेरा फेल्यूर था कि मेरे को क्लैरिटी नहीं मिल रही थी मैं कैसे पॉडकास्ट को अपलोड करूं, कैसे मैं आपसे बात करूं। ये सोचते हुए इतना समय गुजरा है, आप समझ लीजिए। अगर ये क्लैरिटी पहले मुझे मिल जाती तो शायद आज मेरे यूट्यूब के चैनल के ऊपर बहुत ज़्यादा पॉडकास्ट मैं अपलोड करता। कितने लोग उसे कंज्यूम करते ये अलग बात है, लेकिन मैं ज़्यादा से ज़्यादा काम करता। तो हाउ टू हैंडल फेल्यूर, इसका जवाब यही है कि आप अपना कर्म जो है ना वो करते रहिए। फेल्यूर का नेगेटिव इम्पैक्ट, अफेक्ट जो है वो आपके डे टू डे रूटीन के ऊपर नहीं पड़ना चाहिए। आपका रूटीन वाला जो कर्म है उसके ऊपर नहीं पड़ना चाहिए। अगर वो पड़ रहा है तो इट इज़ नॉट गुड फॉर यू। तो वहाँ पर आपको अवेयर होने की ज़रूरत है। मैं ना बहुत ही ज़्यादा सुकून के साथ और आराम से आज डिस्कस करने वाला हूँ हाउ टू हैंडल फेल्यूर। तो फेल्यूर एग्जैक्टली है क्या, ये सबसे पहले जानने की ज़रूरत है। जैसे मेरा एग्जांपल मैंने आपको दिया, मुझे 1 महीने में 10 पॉडकास्ट अपलोड करने हैं, लेकिन मैं कर नहीं पा रहा था। क्यों नहीं कर पा रहा था? क्या मेरे पास कंटेंट की कमी थी? नहीं, मैं कन्फ्यूज्ड था। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि मैं किस तरह से पॉडकास्ट को अपलोड करूँ। अलग अलग सब्जेक्ट्स को लेकर एक ही चैनल पर पॉडकास्ट अपलोड करना सही है या गलत, इस डिलेमा, दुविधा में मैं पड़ा हुआ था, और इसलिए मैं पॉडकास्ट अपलोड ही नहीं कर पा रहा था। तो ये मेरा फेल्योर है ना। वीडियो अपलोड नहीं कर पाना, पॉडकास्ट अपलोड नहीं कर पाना, मंथली 10 पॉडकास्ट का अगर मेरा टारगेट है तो वो टारगेट कंप्लीट नहीं होना, ये मेरा फेल्योर है। तो फेल्योर एग्जैक्टली है क्या? ये फेल होने के लिए सबसे पहले मैं यूट्यूब के प्लेटफॉर्म के ऊपर आ गया। मेरे पास बहुत ही कम संसाधन है, लेकिन फिर भी मैं मेरी बात आपके सामने रख रहा हूँ। पहले वीडियो के ज़रिए रखता था, अभी पॉडकास्ट के ज़रिए रखता हूँ। मेरा चेहरा मैं आपको नहीं दिखा रहा हूँ, क्योंकि मुझे जो क्लैरिटी चाहिए वीडियो में, मुझे जो क्वालिटी चाहिए वीडियो में, वो नहीं मिल रही है। तो ये सोच के मैं बैठ तो नहीं सकता कि जब मेरे पास बहुत अच्छा कैमरा आएगा, बहुत अच्छा सेट आएगा, तभी मैं पॉडकास्ट रिकॉर्ड करूँगा और डालूँगा। जब होगा तो होगा, लेकिन अभी तो मैं पॉडकास्ट करूँगा ना, ऑडियो के ज़रिए मैं आपसे बात करूँगा ना। तो इतनी सारी चीज़ों को मैंने अचीव कर लिया है, तब जाकर महीने में 10 पॉडकास्ट अपलोड करने का मेरा जो टारगेट था उसमें मैं फेल हो गया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, अगर आप फेल हो रहे हो तो सबसे पहले आप सक्सेसफुल हो चुके हो, इसीलिए आप फेल हो रहे हो। सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं। आपने फर्स्ट स्टैंडर्ड में एडमिशन ले ली। फर्स्ट स्टैंडर्ड में एडमिशन लेना क्या सक्सेस नहीं है? 1 साल तक पढ़ाई करना क्या सक्सेस नहीं है? उसके बाद अगर आप फेल हो जाते हो एग्जामिनेशन में और फिर से अगर आपको फर्स्ट स्टैंडर्ड में बैठना पड़ता है तो वो अलग बात है। उस फेल्यूर से पहले आपका सक्सेस है। मान लीजिए आप फर्स्ट स्टैंडर्ड में पास हो गए, सेकेंड स्टैंडर्ड में गए, थर्ड में गए, फिफ्थ में गए, सेवेंथ में गए, सेवेंथ में बोर्ड की एग्ज़ाम आ गई, आप फेल हो गए। इसका मतलब क्या है? पहले 6 बार आप क्वालिफाई हो चुके हो, उसके बाद 7वीं बार आप फेल हो रहे हो। इट्स ओके यार, उस फेल्योर को लेकर मत बैठना। जिंदगी में ना किसी भी चीज़ को लेकर नहीं बैठना चाहिए। अगर किसी चीज़ को अपने विचारों में आप बहुत ज़्यादा अंदर लेके जाते हो तो ये आपके मेंटल हेल्थ के लिए, आपकी ज़िंदगी के लिए
मैनिफेस्टेशन के लिए अच्छी बात नहीं है, इससे ब्लॉकेजेस क्रिएट होते हैं। इसलिए अगर आप फेल हो रहे हो तो कॉन्ग्रेचुलेट योरसेल्फ। जस्ट इंट्रोस्पेक्ट करिए कि मैं फेल क्यों हो गया, क्या गलती हो गई, क्या मैं हार्डवर्क में कम पड़ गया, क्या मैं स्मार्ट वर्क में कम पड़ गया, क्या मेरा अटेम्प्ट गलत था। ये आप सोचिए, उसके बाद प्रैक्टिकली जो भी उसमें से डिसीजन लेना है वो डिसीजन आप ले लीजिए और आगे बढ़िए। मान लीजिए अभी मेरे को सिंगर बनना है, मैं सिंगर बनने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं बहुत ज़्यादा रियाज कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा रियाज कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मेरी आवाज़ इस तरह की नहीं है कि मैं सिंगिंग कर सकूँ। बात तो मैं कर सकता हूँ, पब्लिक स्पीकिंग तो मैं कर सकता हूँ, आरजेइंग तो मैं कर सकता हूँ, लेकिन सिंगिंग के लिए मेरी आवाज़ फिट नहीं है। तो मैं कितनी बार कोशिश करूँगा, कभी ना कभी मुझे ये समझना पड़ेगा ना कि मेरी वॉइस इस चीज़ के लिए फिट नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं फेल हो रहा हूँ। एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर मैं बहुत अच्छा हूँ और वो चीज़ है बातें करना। तो इस तरह से आपका जो फेल्यूर है उसका आप एक बार मेजरमेंट करिए, उसको डी कोड करिए, उसको ना खोल के रखिए और देखिए कि आपका फेल्यूर एग्जैक्टली है क्या। बहुत बार 99.99% ऐसा होता है जिसे आप फेल्यूर मानते हो वो आपका फेल्यूर होता ही नहीं, लेकिन आपको लगता है कि आप फेल हो रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, आपको शादी करनी है और आपको ऐसी लड़की नहीं मिल रही जैसी लड़की आपको चाहिए। अगर आप अनयूजुअल एक्सपेक्टेशंस रख रहे हो और वो एक्सपेक्टेशंस मैच नहीं हो रहे हैं तो क्या आप उसे फेल्यूर कहेंगे? वो फेल्यूर कैसे हो सकता है? आपके एक्सपेक्टेशंस गलत है। तो इसलिए क्या करना पड़ेगा, आपके फेल्यूर को डिकोड करना पड़ेगा। उस फेल्यूर का ऑपरेशन करिए, उसको खोल के रखिए, देखिए क्या हो रहा है, कहाँ पर मिस्टेक हो रही है, बस उस मिस्टेक को सुधार दीजिए। आपको समझ में आ जाता है कि मेरे एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई है, इतने हाई एक्सपेक्टेशंस नहीं रखने चाहिए। लाइफ पार्टनर को चूज करते हुए इस तरह से नहीं सोचना चाहिए। ये समझ लीजिए, उसको करेक्ट कर दीजिए, बहुत ही जल्द आपकी शादी हो जाएगी। तो इसलिए बहुत बार क्या होता है कि हमको लगता है कि हम फेल हो रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। चलिए मैं ना आपको एक बहुत ही अलग सा एग्जाम्पल देना चाहता हूँ, प्रभु श्री रामचंद्र का एग्जाम्पल। प्रभु श्री रामचंद्र को हम भगवान मानते हैं, उनकी हम पूजा करते हैं, लेकिन वो एक इंसान ही थे ना। हिस्ट्री के हिसाब से तो वो इंसान ही थे, वो एक राजा थे। अगर उनकी जिंदगी हम देखें तो देखिए उनकी जिंदगी में कितने फेल्यूर आ रहे हैं। वो जैसे ही राजा बनते हैं उनसे राज्य छीन लिया जाता है और उनको बताया जाता है कि आप वनवास में चले जाइए। उसके बाद ये क्या कम था, उनकी पत्नी का अपहरण हो जाता है। उसके बाद उनके बच्चे उनसे अलग हो जाते हैं, वो अपने बच्चों को पहचान नहीं पाते, वो अपने बच्चों से युद्ध करने लगते हैं। ये एक वक्त ऐसा आता है कि वो बच्चों की जान लेने के लिए भागते हैं। मतलब ये जिंदगी में कितना बड़ा फेल्यूर हो सकता है। इतना सब होने के बाद भी हम प्रभु श्री रामचंद्र जी की पूजा करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे। उन्होंने कभी भी अपने कर्तव्य से पीछे आने की बात ही नहीं करी। उनका जो कर्तव्य था वो हमेशा वो करते रहे और जिंदगी में हमेशा वो आगे बढ़ते रहे, इसलिए हम उनकी पूजा करते हैं। अगर आपकी जिंदगी में भी बहुत ज्यादा स्ट्रगल आ रहा है तो कॉन्ग्रेचुलेट योरसेल्फ, आप उस कैटेगरी में आते हो। आप कभी भी ये मत मानना कि आपको इतने स्ट्रगल क्यों आ रहा है, आपको इतना फेल्योर क्यों आ रहा है। अरे यार, आप बहुत ज़्यादा कैपेबल हो, आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को ट्राई कर रहे हो, इसलिए आप बहुत ज़्यादा फेल हो रहे हो। तो इसको मैं ये नहीं कह रहा कि पागलों की तरह पॉजिटिव सोचिए, टेक इट पॉजिटिवली, थिंक पॉजिटिव, ऐसा नहीं है। प्रैक्टिकल विचार करिए ना, आप स्केप्टिकल विचार करिए, आप रैशनल विचार करिए, आप बहुत सही जा रहे हो। और इसलिए हाउ टू हैंडल फेल्यूर, इस सवाल का जवाब मैं कुछ इस तरह से देना चाहता हूं कि आप साइलेंट हो जाइए, हाइपर मत होइए, थोड़ा पीछे आइए, अपने फेल्यूर को खुद देखिए। आप जब अपने फेल्यूर को खुद देखेंगे तो 100% आपको मिस्टेक समझ में आ जाएगी और उसके बाद उस मिस्टेक के ऊपर काम करिए। दैट इज इट। तब तक कोशिश करते रहो जब तक सफलता आपके हाथ ना लगे। हाँ, तो इसलिए आपको कोशिश करते रहनी है, लेकिन गलत दिशा में कोशिश नहीं करनी है। कभी भी आपके हाथ में सफलता नहीं आएगी। इसलिए कह रहा हूं कि थोड़ा पीछे आके इंट्रोस्पेक्ट करो, अपने फेल्योर को डी कोड करो, साइलेंट हो जाओ, डटे रहो,
क्रीज के ऊपर डटे रहना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो आप करते हैं तो डेफिनेटली आप आगे जाते हैं। आई डोंट नो वेदर यू बिलीव इन एस्ट्रोलॉजी, यू बिलीव इन न्यूमरोलॉजी और नॉट, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि जो लोग शनि डोमिनेटेड है, जिनका नंबर 8 है, 8, इन लोगों को पेशेंस बहुत पालने पड़ते हैं। बस जिंदगी में आप पेशेंट रहिए, बाकी सक्सेस अपने आप आपके पास आ ही जाएगी। आपको उसलिए कुछ अलग चीज़ करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। यही क्रिकेट वाला एग्जाम्पल देके आज का पॉडकास्ट मैं यहाँ पर ख़त्म कर रहा हूँ। अगर सचिन तेंदुलकर हो, राहुल द्रविड़ हो, वीरेंद्र सहवाग हो, या फिर आज के हमारे कोहली हो, रोहित शर्मा हो, जो भी हो, अगर ये क्रीज पर बने रहते हैं, जितना ज़्यादा वो क्रीज के ऊपर बने रहते हैं, रन अपने आप आ जाते हैं। तो कभी भी क्विट करने के बारे में मत सोचना। फेल्यूर आ रहा है तो टेंशन मत लेना, बस किस तरह से आप उसको टैकल कर सकते हो ये सोचिए। डेफिनेटली आप में वो काबिलियत है कि आप उसे टैकल कर सकते हो। हर इंसान में वो काबिलियत है, आप उसे पहचानिए बस और आगे बढ़िए। ठीक है, तो इसी पॉजिटिव नोट के ऊपर आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैंने अलग विषय के ऊपर आपसे बातचीत करी है। पॉलिटिक्स 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 पॉलिटिक्स, यार पॉलिटिक्स बहुत ज़रूरी है, लेकिन ये चीज़ें भी तो बहुत ज़रूरी है। हाँ, लेकिन अगर हमको यूट्यूब को बीट करना है, अगर आपको मुझे फेल होने से बचाना है, तो इस पॉडकास्ट को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरे वीडियो को लाइक करिए, मेरे वीडियो में कमेंट्स करिए। बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए इतना ही चाहिए मुझे आपसे सपोर्ट। ठीक है, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप मुझे सपोर्ट करेंगे और आप मुझे कभी फेल नहीं होने देंगे। इसी उम्मीद के साथ आज मैं आपको कह रहा हूँ टाटा बाय बाय। मैं फिर से आऊँगा आपसे मिलने के लिए, आपसे मुलाकात करने के लिए। तब तक आप लोग खुद का ख्याल रखिए, उनका भी ख्याल रखिए जिनसे आप मोहब्बत करते हैं। लव यू ऑल एंड वंदे मातरम। जय हिंद, नमस्कार।